तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अगर हिंदी खड़ी बोली की बात करें तो ये जो है सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की बात करें तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के जो है वाक्य के भेद होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार की, तो ये शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन उपमा अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं बल्कि अर्थालंकार का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपीक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो है सही संधि विच्छेद है अपि धन इक्षते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यहां पर आपको दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर हमें बीच में कुछ छोड़ना हो तो वहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा लोप चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो 7वां क्वेश्चन है, जब क्रिया का संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है तब क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब होता है जब क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ाई चल रही है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बेसिकली एक क्रिया है, लेकिन पढ़ाई चल रही है में पढ़ाई जो है संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे जो है क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसमें किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रीतिवाचक। तो 9वां क्वेश्चन है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा कारक जो है आधार को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। तो अधिकरण इसका सही आंसर होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि कौन सा कारक जो है बेस किसी आधार को सूचित करता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ एक टेबल में रखी हुई है तो हम कहते हैं टेबल में, तो यहाँ पर में कारक जो है वो क्या है? टेबल क्या है? टेबल यहाँ पर एक आधार है और जो है उसको डिफाइन कौन कर रहा है? में कारक। तो टेबल में कहेंगे तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो 10वां क्वेश्चन है, ये जो है ये हिंदी का कौन सा अंक है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हिंदी के जो अंक हैं उनकी बात करें तो 9 इस तरीके से लिखा जाता है, 8 इस तरीके से लिखा जाता है, 7 को लिखने का ये तरीका है, और 1 जो है ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, य, र, ल, व हिंदी के किन व्यंजनों को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो यहाँ पर जो है अनर्थ एक तत्सम शब्द है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्र की मुख्य भाषा सामान्यतः व्यक्तिगत होती है? तो इसका सही आंसर है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो है व्यक्तिगत शैली का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है इत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो 15वां क्वेश्चन है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन संचार। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो कायाकल्प प्रेमचंद की है, रंगभूमि प्रेमचंद की, प्रेमाश्रय प्रेमचंद की है, लेकिन जय पराजय जो है प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपकार का विलोम। तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हुताशन का पर्यायवाची है। तो हुताशन जो है अग्नि का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
19वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में जो है वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 20, सुदामा के तंदुल का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण परंतु प्रेम में दी गई भेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।